बेसिक फिजिक्स में लेक्चर 1 हो गया था, आज लेक्चर 2 करना है। आप बेसिक फिजिक्स को 4 भागों में बांट दीजिए। आप बेसिक फिजिक्स को 4 भागों में बांट दीजिए। एक भाग हो गया है, आज दूसरा भाग पढ़ना है। आप सूत्र याद रखिएगा, कम से कम 25 सूत्र है जो आपको मात्रक और बीमा निकालने में क्या होगी, आसानी होगी। जैसे देखिए, मैं याद करवाता हूँ। आप इस सूत्र को भी 2-4 पार्ट में बांट दीजिए। जैसे देखिए कि वेग क्या होता है, वेग बराबर होता है कि विस्थापन बटा में समय। लेक्चर 1 में हुआ था कि जिसके साथ दर लगता है उसमें क्या होता है, समय से भाग दिया जाता है। कि वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, विस्थापन परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यानी कि क्या होगा, वेग बराबर विस्थापन में समय से भाग दीजिए। आप एक याद कर लीजिएगा। दूसरा त्वरण, त्वरण क्या होता है कि वेग बटा में समय। ऐसे ही आपको सूत्र बतलाऊंगा जो कि अगर आप दूसरा पढ़ रहे हैं तो इसमें पहला यूज होगा। जैसे देखिए त्वरण, वेग यूज हुआ ना, फिर आगा फिर त्वरण यूज होगा। त्वरण क्या होता है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग में समय समय से भाग दीजिए। तीसरा आप याद कर लीजिएगा कि बल, बल में क्या होता है कि त्वरण द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। सुनिए ध्यान से, पहला वेग, वेग में क्या होता है, विस्थापन बटा में समय। दूसरे वाले में ऊपर वाला यूज होगा त्वरण, त्वरण क्या था, वेग बटा में समय। फिर आइए बल में, बल में क्या है कि त्वरण गुणे द्रव्यमान या द्रव्यमान गुणे त्वरण। आप देखिए चौथा देख लीजिए, चौथा में है कार्य। कार्य क्या होगा, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। फिर यूज हो गया बल। अब आइए कार्य से शक्ति में आइए, पांचवा शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा में समय। आप 5 ऐसे याद कीजिएगा कि जो दूसरा पढ़ना है तो इसमें पहला यूज है। जैसे देखिए वेग विस्थापन बटा में समय, फिर वेग से कहाँ, ये त्वरण में, त्वरण में क्या है, वेग बटा में समय। फिर त्वरण से ये बल में, त्वरण गुणे द्रव्यमान, देख लीजिए यूज हो रहा है ऊपर वाला पद। और कार्य में क्या है, बल गुणे विस्थापन, बल यूज हुआ। फिर शक्ति, कार्य बटा में समय। आप 5 सूत्र ऐसे याद रखिएगा जो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं। 5 याद कर लीजिए। अब आइए देखिए, और कुछ मैथ के सूत्र हैं जो आपको पहले से याद होगी। जैसे देखिए कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। 7वां देखिए आयतन, आपको याद होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और 8वां याद कर लीजिएगा घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है कि द्रव्यमान बटा में आयतन। 3 सूत्र आप ऐसे याद कर लीजिए जो मैथ से रिलेटेड है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। 5 3 कितना हो गया, 8। अब देखिए लेक्चर 1 में बताया हूं कि जिसके साथ प्रवणता लगता है, जिसके साथ प्रवणता लगता है उसमें क्या होता है, दूरी से भाग दिया जाता है। यानी कि देखिए दाब प्रवणता, दाब प्रवणता बताइए क्या होगा। और एक विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बताया हूं कि जिसके साथ क्या लगता है, प्रवणता लगता है, उसमें दूरी से भाग दिया जाता है। तो दाब में क्या लगा है, प्रवणता, तो क्या होगा, दाब बटा में दूरी। तो चलिए लेक्चर में बताया हूं कि जिसके साथ प्रवणता लगता है दूरी से भाग दिया जाता है। विभव प्रवणता, विभव बटा में दूरी। 8 9 10 इसको एक साथ याद कीजिएगा कि जिसके साथ प्रवणता लगता है उसमें क्या करते हैं, दूरी से भाग देते हैं। जैसे दाब प्रवणता, दाब बटा में दूरी, विभव प्रवणता, विभव बटा में दूरी। और 2 सूत्र और याद कीजिए कि जिसके साथ आघूर्ण लगा होता है उसमें दूरी से गुणा किया जाता है। प्रवणता में क्या था, दूरी से भाग, लेकिन आघूर्ण में क्या होता है, दूरी से गुणा। जैसे है कि बल आघूर्ण, बल आघूर्ण 11 12 बल आघूर्ण हो गया ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण, बल के साथ आघूर्ण लगा है, इसमें क्या कर दीजिएगा, बल गुणे विस्थापन, और इसमें क्या कर दीजिएगा, आवेश गुणे दूरी, यहाँ भी दूरी कर लीजिए, और विस्थापन दूरी बचे मात्रक एक ही होगा। अब विस्थापन रखिए या दूरी रखिए, दो सूत्र ऐसे याद रखिएगा कि जिसके साथ आघूर्ण लगा होता है उसमें दूरी से गुणा किया जाता है। बल आघूर्ण में बल में दूरी से गुणा से कर दी, बल में दूरी से गुणा कर दीजिएगा, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में आवेश में दूरी से गुणा कर दीजिएगा। कितना हो गया, 12। आइए अब आवेश विद्युत धारा से पढ़िए। देखिए आवेश का क्या होता है, आवेश का क्या होता है, आवेश का क्या होता है, देखिए एक सूत्र है Q बराबर I बराबर Q अपन में T। I क्या है, विद्युत धारा है, Q क्या है, समय, Q क्या है, आवेश, T क्या है, समय। हमें Q निकालना है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। तो आवेश बराबर क्या होगा, विद्युत धारा गुणे समय। आप एक सूत्र याद कर लीजिएगा, 13 हो गया ना, पता नहीं कितना हो गया। विद्युत आवेश बराबर क्या होता है आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा गुणे समय। याद कर लीजिए। अगला सूत्र है कि विभव हो या विभवांतर हो, विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटा में आवेश। एक सूत्र ये याद रख लीजिएगा कि कार्य बराबर का क्या, विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटा में आवेश। और यहाँ से आप प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं, आप प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, सुनिए ध्यान से, V बराबर होता है IR, हमें R ज्ञात करना है, तो R बराबर क्या होगा, V अपन में I, यानी कि विभवांतर बटा में विद्युत धारा। विभव या विभवांतर हो, मात्रक बच्चे समान होगा। एक सूत्र ये याद कर लीजिएगा। फिर आइए आगा, अब है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटा में आवेश, बल बटा में आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, बल बटा में आवेश। चलिए अब देखिए, आप एक होता है क्षेत्र, दाब या प्रतिबल हो, दाब हो या प्रतिबल, या पृष्ठ तनाव हो, पृष्ठ तनाव। दाब में आप क्षेत्रफल से भाग दीजिएगा, और पृष्ठ तनाव में लंबाई से भाग दीजिएगा। इसमें क्या होगा कि बल बटा में क्षेत्रफल, और इसमें क्या होगा, बल बटा में लंबाई। पृष्ठ तनाव में क्या होगा, लंबाई से भाग, और दाब में क्या होता है, क्षेत्रफल से भाग। इतना आप सूत्र याद कर लीजिएगा। और मैं बताया हूँ कि जिसके साथ जोहर में होता है उसके साथ एकांक लगता है, यानी कि जिससे जोहर वाला है उसको आप एक साथ कर सकते हैं। जैसे देखिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है कि बल बटा में आवेश, यानी कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चलिए फिर आप जो मतलब परेशान होंगे, ऐसे ही याद कर लीजिएगा। इसमें मैं ऑफलाइन में लिखवा दिया हूँ एक साथ ही। अब देखिए मात्रक याद करना है। अब क्या याद करना है, मात्रक। मात्रक के लिए याद रहे, लंबाई से संबंधित जितनी भी हो, लंबाई से संबंधित जितनी भी भौतिक राशि हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, या दूरी हो, या विस्थापन हो, तरंगदैर्घ्य हो, आयाम हो, यानी कि लंबाई से संबंधित जितनी भौतिक राशि होगी उसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है।
लंबाई से संबंधित जितनी भी भौतिक राशि हो उसका मात्रक क्या होता है? मीटर। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, यानी कि केजी। और जो समय का मात्रक होता है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आप 4 याद रखिएगा कि लंबाई से संबंधित जितनी भी राशि हो उसका मात्रक क्या होता है? मीटर। और द्रव्यमान से संबंधित केजी। और समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर। चलिए एक एक भौतिक राशि की मात्रक निकालते हैं। पहला देख लीजिए, यहाँ से देखिए, एक अगर कहें कि क्षेत्रफल का मात्रक बताइए, क्षेत्रफल का मात्रक बताइए। पहले आप सूत्र खोजिए। सबसे पहला काम क्या है? सूत्र। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बताइए मात्रक क्या होगा? लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, यानी क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। लंबाई का मात्रक मीटर होगा और चौड़ाई का मात्रक भी क्या होगा? मीटर होगा। इससे पहले लिखवाया हूँ, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, क्या होता है? मीटर। यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अगर कहें कि अगर आयतन का निकालिए, आयतन का मात्रक निकालिए। आयतन में क्या होता है कि सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर, यानी क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो याद रहे कि आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। तीसरा देख लीजिए, अगर तीसरा कहें कि घनत्व बराबर क्या होगा? घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटा में आयतन। और मात्रक क्या है? कैसे निकलेगा? अब बताइए कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी बटा में। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक अभी निकाले हैं आप, मीटर क्यूब। क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि केजी मीटर का पावर -3। अगर ऊपर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है। 3 हो गया ना? चलिए आगे। क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। आप देखिए, अगर चाल का पूछे, चाल का सूत्र होता है कि दूरी बटा में समय। बताइए चाल का मात्रक क्या होगा? दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, तरंगदैर्घ्य, आयाम, सबका मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का क्या होगा? सेकेंड। यानी कि चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। अगर वेग का ज्ञात करना हो, वेग वेग का क्या होता है? विस्थापन बटा में समय। विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, यानी क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। दोनों समान होता है। चाल हो या विस्थापन हो, सॉरी वेग हो, चाल हो या वेग हो, दोनों का मात्रक क्या होता है? समान होता है। अब भाई वेग हो गया ना? अब देखिए त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होगा? वेग बटा में समय। त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग बटा में समय। आप बस इतना ही सीखिए कि अगर कोई आपको सूत्र बता दे तो आप मात्रक निकाल लीजिए, क्योंकि सूत्र पूरे 11 और 12 में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर का पूरा सूत्र है, 11 और 12 में सूत्र पढ़ना है पूरा। और बस आप इतना ही समझिए कि अगर कोई आपको सूत्र बता दे तो आपको मात्रक और बीमा निकालना आ जाना चाहिए। अभी तो मात्रक सीख रहे हैं। वेग का क्या होता है मात्रक? मीटर पर सेकेंड ना, मीटर पर सेकेंड। और समय का मात्रक सेकेंड, यानी क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आइए बल के पास। देखिए बल बराबर क्या होता है कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक केजी
और त्वरण का मात्रक अभी आप निकाले हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया, बल का मात्रक। न्यूटन को समान देने के लिए इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। यानी कि बल का मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन, इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। न्यूटन को सम्मान देने के लिए बल हो गया ना। अब आइए कार्य में आइए। कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक मीटर, क्या हो गया, न्यूटन मीटर। इसी को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। संकेत जे होता है, यानी कि कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल। अब आइए शक्ति का। शक्ति का क्या होता है मात्रक, पहले सूत्र खोजिए। शक्ति का सूत्र क्या होता है, कार्य बटा में समय। कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकेंड, यानी कि शक्ति का मात्रक क्या होगा, जूल प्रति सेकेंड। इसी को वाट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। चलिए शक्ति तक हो गया ना। अब आइए आवेश में। नहीं, दाब और दाब का निकाल लीजिए और पृष्ठ तनाव का। दाब का निकालिए और पृष्ठ तनाव का। पृष्ठ तनाव का दाब का सूत्र क्या है, जब दाब हो तो बल में क्षेत्रफल से भाग दीजिए। अगर पृष्ठ तनाव हो तो बल में लंबाई से भाग दीजिए। यहाँ क्या होगा, बल बटा में क्षेत्रफल, और यहाँ क्या होगा, बल बटा में लंबाई। यानी कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें पृष्ठ तनाव में देखिए, बल का मात्रक न्यूटन और लंबाई का मात्रक मीटर, इसका क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। आगे चलिए। आवेश। आवेश क्या होता है, विद्युत धारा गुणे समय ना, विद्युत धारा गुणे समय। बताइए कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकेंड। आवेश का मात्रक क्या होगा, एम्पियर गुणे सेकेंड। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कूलाम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। अब आइए विद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता का मात्रक ज्ञात करना हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, बल बटा में आवेश। आप परेशान ना होइएगा कितना सूत्र याद करना है, क्योंकि आपको बस इतना ही सीखना है कि अगर आपको सूत्र बता दिया जाए तो आपको मात्रक निकालना आ जाए। क्योंकि सूत्र पूरे आपको 28 चैप्टर में पढ़ना है। 14 वो चैप्टर 11 में और 14 12 में। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। अब आइए विभव में। अगर विभव का निकालना हो, विभव का क्या होता है, कार्य बटा में आवेश। बताइए कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक कूलम। यानी कि विभव का मात्रक क्या होगा, जूल पर कूलम। इसे ही बोल्ट कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, बोल्ट कहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 आज समाप्त होता है, और आज ही अपलोड कर दूंगा पार्ट 3 भी, क्योंकि शिवम बोल रहा था कि जल्दी जल्दी अपलोड कीजिए। चलिए धन्यवाद।